आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। संजय लीला भंसाली की नई फिल्म आए और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये होना थोड़ा मुश्किल है। पद्मावत के लंबे विवाद के बाद आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी भी आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। दरअसल फिल्म ने असली गंगूबाई काठियावाड़ी के परिवार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि परिवार अब मुंबई के घरों में बार बार अपना आशियाना बदल रहा है ताकि लोगों के तीखे सवालों से बच सके। दरअसल गंगूबाई ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था। आज उनकी फैमिली बढ़कर 20 लोगों में तब्दील हो चुकी है। इतने सालों से अपनी जिंदगी में व्यस्त चल रहे इस परिवार की मुसीबतें तब बढ़ गई जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इतना ही नहीं, इन्हें तो तब भी ये नहीं पता था कि उनकी मां पर कोई किताब भी लिखी जा चुकी है। लगातार उनके रिलेटिव्स के बीच मजाक का पात्र बन रहे उनके बेटे ने अपनी मां यानी कि गंगूबाई और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गंगूबाई के परिवार के वकील नरेंद्र बताते हैं कि ट्रेलर रिलीज के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जिस तरह से गंगूबाई की इमेज को दर्शाया गया है वो पूरी तरह से गलत और बेसलेस है। ये पूरी तरह से वल्गर और न्यूड है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रोस्टिट्यूट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस परिवार को ये बात पसंद आएगी? उन्हें तो आपने वैम्प और लेडी माफिया डॉन बना दिया है। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के सिस्टम का मसला ये है कि अगर आपके घर की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है तो लोग यहाँ उनकी इज्जत को बचाने के बजाय आपके बेटे से ही सबूत मांग रहे हैं कि वो उनके बेटे हैं, इसे प्रूव करें। हालांकि हमने इससे नीचे कोर्ट में साबित कर दिया है, लेकिन अब हमारे मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंगूबाई के परिवार के वकील ने आज तक से बात करते हुए बताया कि परिवार की लड़ाई 2020 से शुरू हुई, जब उनके बेटे को ये पता चला कि कोई बुक आई है और संजय लीला भंसाली इस पर फिल्म बना रहे हैं। जब फिल्म के प्रोमो के साथ उनकी मां की तस्वीर देखी गई, तब उन्हें पता चला कि ये सिचुएशन है। अभी तो परिवार खुद को छिपाता फिर रहा है, कभी अंधेरी में तो कभी बोरीवली जैसी जगहों में शिफ्ट हो रहा है। रिलेटिव हैं जो उन्हें अपशब्द बुला रहे हैं। जानने वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में उनकी मां प्रोस्टिट्यूट थी? तुम तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर हैं, लेकिन फिल्म तो कुछ और ही कह रही है। जब से बवाल हुआ है तब से परिवार वालों का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। कोई भी शांति से नहीं रह पा रहा है। परिवार के वकील का कहना है कि उन्होंने संजय लीला भंसाली और राइटर हुसैन जैदी को नोटिस भेजा है, हालांकि कोई भी रिस्पॉन्स अब तक नहीं मिला है। साथ ही गंगूबाई के अडॉप्टेड बेटे बाबू रावजी शाह आज तक .in से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मेरी मां को तो प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख दिया। मेरी मां के बारे में लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वहीं उनकी नातिन भारती का भी कहना है कि इन मेकर्स ने अपने पैसे के लालच में आकर मेरे परिवार को डिफेम कर दिया है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आपने परिवार की सहमति भी नहीं ली, न किताब लिखते वक्त और न ही फिल्म बनाते हुए। भारती आगे कहती हैं कि मेरी नानी कमाठीपुरा में रहती थी, तो क्या वहाँ रहने वाली हर औरत वैश्या हो गई? मेरी नानी ने वहाँ 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था जो प्रोस्टिट्यूट के ही बच्चे थे। हम एक और जहाँ फक्र से अपनी नानी के किस्से लोगों को सुनाते थे, वहीं ट्रेलर के आने के बाद से तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। लोग कॉल कर कहने लगते हैं कि हमारी नानी को तो प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं। मेरी नानी ने जिंदगी भर वहाँ के प्रोस्टिट्यूशन के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी? दरअसल 2011 में हुसैन जैदी नाम के लेखक ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी बताई थी। इस किताब के मुताबिक गंगूबाई का असली नाम हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म साल 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और परिवार वाले गंगूबाई काठियावाड़ी को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई अभिनेत्री बनना चाहती थी। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल से शादी कर ली और मुंबई भाग गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गंगूबाई पति के साथ मुंबई तो आई, लेकिन उनके पति ने उन्हें धोखा दे दिया और महज 500 रुपए में गंगूबाई को मुंबई के कोठे में बेच दिया। हालात के सामने मजबूर होकर उन्होंने वैश्यावृत्ति को चुना। उन दिनों मशहूर डॉन करीम लाला हुआ करता था, जिसके लिए शौकत खान नाम का बदमाश काम करता था। शौकत खान ने गंगूबाई के कोठे पर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। गंगूबाई ने शौकत खान को सजा दिलाने की ठान ली और करीम लाला के पास जाकर उसकी शिकायत की। करीम लाला ने शौकत खान को कड़ी सजा दी। इसके बाद गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। गंगूबाई भले ही कोठे वाली थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जो आगे चलकर मिसाल बन गए। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे लाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। गंगूबाई ने कोठे पर किसी भी ऐसी महिला को नहीं रखा जो वैश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी। बिना महिला की इजाजत के उसके साथ कोठे पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, जो लड़कियां गंगूबाई की तरह धोखे से कोठे पर पहुंच जाती थी, उन्हें वापस उनके घर भेजने की कोशिश भी की जाती थी। गंगूबाई काठियावाड़ी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, अनाथ बच्चों के लिए काम किया, उन्हें अडॉप्ट किया। यहाँ तक कि गंगूबाई घरेलू चुनावों में शामिल हुई और उन्होंने जीत भी हासिल की।
उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी। उन दिनों गंगूबाई के काम और व्यक्तित्व से नेहरू जी भी काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन एक बार फिर आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म आने वाली है, जिसके बाद गंगूबाई के परिवार वालों को इस फिल्म से दिक्कतें हैं और उनका कहना है कि वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।